हेलो स्टूडेंट। आज हम लर्न करेंगे इनपरफेक्शन इन सॉलिड। हमें बेसिकली पता होता है कि जो सॉलिड है उसके दो टाइप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड। उसमें क्रिस्टलाइन जो है वो रेगुलर पैटर्न में होता है, बट ये भी हमें पता है कि इस वर्ल्ड में नो क्रिस्टल इज परफेक्ट। कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर में प्रॉब्लम होता है, यानी कि उसकी अरेंजमेंट में थोड़ा चेंज होता है और उसी वजह से उसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट होती है। तो ऐसी डिफेक्ट का क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। उसके इतने टाइप है: पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के फर्दर टाइप है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और उसके अंदर भी फर्दर टाइप है। तो ये हो गया है ये हमारा डिफेक्ट का परफेक्ट टेबल। इसके आगे अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं? ओके, पॉइंट डिफेक्ट यानी वो होता है पर्टिकुलरली डेविएशन अराउंड द पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि कोई एक पॉइंट के आसपास ही कुछ ना कुछ पार्टिकल की जो डिफेक्ट है वो क्रिएट हुई होगी। उसके अंदर ऑप्शन आता है पॉइंट डिफेक्ट में कितने टाइप की पॉइंट डिफेक्ट हो सकती है, दिखाता हूं मैं आपको वो भी। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर या तो पार्टिकल ही एब्सेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वही एब्सेंट है, या तो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल एट लेटाइस साइट, यानी कि जो होना चाहिए उसके अलावा दूसरा पार्टिकल उस जगह पे आ गया है। और इंटरस्टिशियल साइट पे अगर वो आ जाता है तो भी हो सकती है पॉइंट डिफेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, खुद का पार्टिकल खुद की ओरिजिनल प्लेस छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है। अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में कुछ डिटेल। ये जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसकी वजह से सॉलिड की जो स्टोकियोमेट्री है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, डू नॉट डिस्टर्ब। दूसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। उसके अंदर फर्दर टाइप आते हैं। तो उसमें कुछ नॉन आयोनिक सॉलिड में विजिबल होती है डिफेक्ट। मेनली तो ये दो ही है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। और दूसरी भी देखी जाती है आयनिक सॉलिड के अंदर, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। तो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। उसके अंदर कुछ नहीं होता है, अगर उस क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो उसकी जो साइट होती है वो वैकेंट हो जाती है। सो ऑब्वियसली वहां से पार्टिकल चला गया है, सो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कुछ नहीं, बाहर का पार्टिकल आके आपके सॉलिड के अंदर जो उसके लेटाइस स्ट्रक्चर है उसकी इंटरस्टिशियल साइड पे आके रह जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा पार्टिकल अंदर ऐड हो गया है। सो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट पे। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? एक्चुअली फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर सिंपली जो एक प्लेस से आयन होता है वो वो अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी प्लेस पे चला जाता है, यानी कि खुद जहां से जाता है वहां वैकेंसी क्रिएट करता है और दूसरी जो इंटरस्टिशियल साइट है वहां चला जाता है, यानी वहां पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होती है। बट वो रहता तो है सॉलिड के अंदर ही, यानी कि पार्टिकल के नंबर्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ उसकी साइट में डिफरेंस हो जाएगा। सो उसी वजह से उसको कहते हैं डिसलोकेशन, सिर्फ लोकेशन चेंज हुआ है, डेंसिटी कोई चेंज नहीं होगी। ये कौन से सॉलिड में विजिबल है? तो मोस्टली वो ऐसे आयनिक सॉलिड में विजिबल है जिसमें
केटायन और एनायन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जैसे कि बताया, कोई भी आयंस क्रिस्टल को छोड़ के जाता नहीं, यानी कि केटायन एनायन दोनों वहीं पे है, यानी उसका चार्ज भी न्यूट्रल ही रहेगा। उसके बाद आते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। तो उसके अंदर क्या होता है, तो जो केटायन एनायन है वो दोनों चले जाते हैं, दोनों ही वहां से चले जाते हैं। उससे पहले मैं फ्रैंकल डिफेक्ट की एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज सिल्वर क्लोराइड का आपके सामने दिया है मैंने। उसके अंदर आप देख सकते हो, जो व्हाइट कलर पार्टिकल इट इज Ag प्लस एंड ग्रीन कलर पार्टिकल इज Cl माइनस। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो Ag प्लस है उसने अपना प्लेस छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे जाके पड़ा है, यानी ओरिजिनल प्लेस पे वेकेंट हो गए और इंटरस्टिशियल पे ज्यादा हो गए। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल भी है, जिंक सल्फाइड में देखा जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड में भी ये देखा जाता है, और सिल्वर आयोडाइड में भी आप देख सकते हो। मैंने ये आपको फोटोग्राफ दिखाए। अब आते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर। तो उसमें मैंने जैसे बताया, केटायन और एनायन दोनों एक साथ ही मिसिंग हो जाते हैं, दोनों साथ ही चले जाते हैं, यानी कि वो क्रिस्टल के अंदर से चले जाएंगे। सो पार्टिकल के नंबर्स कम हो गए, डेंसिटी तो कम ही होगी, दोनों साथ में जाते हैं तो न्यूट्रल रहेगी। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों आयन की साइज कैसी हो, सेम हो। ओके, आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए, सोडियम क्लोराइड में भी वो पॉसिबल है, पोटेशियम क्लोराइड का एग्जांपल भी आपके सामने दिया है, और ये सीजियम क्लोराइड का एग्जांपल भी है। दूसरा, उसमें स्टडी करने की एक बात और है कि जो NaCl की क्रिस्टल है वो रूम टेम्परेचर पे 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, उसमें 10 पावर 22 आयंस होते हैं। वन शॉट की डिफेक्ट पर 10 पावर 16 होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम NaCl क्रिस्टल के अंदर कितने स्कॉट की डिफेक्ट हो गए, 10 पावर 6 डिफेक्ट हो गए। उसके बाद आते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नॉन आयनिक आयनिक का। अब आते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल है वो आपके क्रिस्टल के बेसिक स्ट्रक्चर में आके रह जाते हैं। वो यानी लेटाइस पॉइंट पे भी आ सकते हैं और इंटरस्टिशियल साइड पे भी आ सकते हैं। फोटो दिखा रहा हूँ, तो इसमें दिखाया है आपको मैंने क्लियर कट कि कैसे इम्प्यूरिटी आती है। तो ये हो गई है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। उसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ कि सोडियम क्लोराइड का ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने दिया है। आपको पता है सोडियम का येलो कलर के जो है वो सोडियम है, ग्रीन कलर के वो क्लोरीन है। सोडियम की चार्ज है +1, जबकि स्ट्रोंशियम क्लोराइड की उसमें एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटी आती है। तो एक स्ट्रोंशियम आयन आता है जिसके 2 पॉजिटिव चार्ज है, वो एक Na को तो रिप्लेस करता है, दूसरे Na को भी रिप्लेस कर देता है, यानी पूरा क्रिस्टल तो न्यूट्रल रहेगा, बट एक साइट, एक पर्टिकुलर साइट है वो वेकेंट हो जाएगी। सो स्ट्रोंशियम की वजह से वहां पे एक साइट वेकेंट हो चुकी है। सो ये हो गई इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ऐसे ही आपका टेक्स्ट बुक में एक और एग्जांपल भी दिया है, AgCl के क्रिस्टल के अंदर केडियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड का अगर इम्प्यूरिटी डिपॉजिट होगा तो ऐसे ही होगा, कैडमियम की वैलेंसी 2 है। सो ये प्रॉब्लम होता है। अब आगे लेंगे हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, उसकी वजह से उसकी बेसिक स्टोक्योमेट्री होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, उसके अंदर दो टाइप है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट लेते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप से होती है।
एक तो एनायन वैकेंसी से हो सकती है और दूसरा एक्स्ट्रा केटायन। केटायन अगर एक्स्ट्रा हो गया तो भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होती है। पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपको दिखा रहा हूं। इसमें आप देखिए कि NaCl के क्रिस्टल को अगर मैं सोडियम वेपर के साथ हीट करता हूं तो ये जो येलो कलर के क्रिस्टल के आसपास जो सोडियम आयन है उसमें से कुछ आयन क्रिस्टल के साथ डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर जैसे ही सोडियम आयन डिपॉजिट होता है तो जो क्रिस्टल के अंदर का जो Cl माइनस आयन है वो अपनी खुद की जगह छोड़ के सोडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए आ जाता है बाहर। और जैसे ही वो बाहर आता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट करता है वो Cl माइनस की वैकेंट स्पेस पे जाके रह जाता है। तो वो जो पॉइंट बना है जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन जाके बैठा है उसे कहते हैं एफ सेंटर। क्यों उसे एफ सेंटर कहते हैं? बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट फार्बेन सेंटर। और उसे कलर सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन था। कलर सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वो एक्साइटेड हो सकता है आफ्टर एब्सॉर्बिंग द लाइट। और लाइट एब्सॉर्बिंग करने से वो कलर डेवलप करता है। जैसे कि सोडियम के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर सोडियम ज्यादा हुआ तो वो येलो कलर का हो जाएगा। लिथियम क्लोराइड में लिथियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। और पोटेशियम क्लोराइड में अगर पोटेशियम ज्यादा होता है तो वो वायोलेट हो जाएगा। तो ये हो गई मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसके बाद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है? कुछ नहीं, जो केटायन होते हैं वो अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं। ओके, तो केटायन अपनी स्पेस छोड़ के चले गए तो केटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो केटायन क्यों अपनी जगह छोड़ के जाते हैं? तो उसका मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि जो FeO, ओके, टाइपिकल एग्जांपल इज FeO का है। बट Fe है वो दो स्टेट में हो सकता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है। तो जब +3 आता है, ओके, इसके अंदर +3 जब आता है FeO के बेसिक स्ट्रक्चर में तो वो +2 को रिप्लेस करता है। और चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए +2 Fe+3 को प्लेस देने के लिए Fe+2 है वो ज्यादा अमाउंट में बाहर जाएगी और उसी वजह से चार्ज तो न्यूट्रल हो जाएगा बट स्पेस वेकेंट रह जाती है। 3Fe+2 is replaced by 2Fe+3। 2 Fe+3 आते हैं और 3 को जाना पड़ता है तो एक प्लेस खाली हुई। तो उसे ही कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। उसके बाद आते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में कुछ नहीं होता है, जो लाइन होते हैं उसका ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है और कई बार लाइन में ज्यादातर वैकेंसी भी रह जाती है। सो ये हो गया है डिफेक्ट इन सॉलिड या तो इनपरफेक्शन इन सॉलिड। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।